मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं स्टूडेंट? होपफुली अच्छे होंगे। तो वीडियो नंबर 137 और 138 में आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखा। अब इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं गुडविल के, उसकी जनरल एंट्रीज कैसे होते हैं। जो हमने 4-5 केसेस पढ़े हैं उनके हम इसमें प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातें भी हैं, वो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करने से पहले दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको इसी गुडविल के साथ मिलेंगे। ठीक है, ये गुडविल के क्वेश्चन में आपके साथ आएंगे, तो इनको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें सबसे पहले दिए रहती है एक कॉन्सेप्ट नया जो आएगा, दैट इज ओल्ड गुडविल। ठीक है, क्या होता है अभी अपन बात करेंगे। और सेकंड एक एंट्री आपको पढ़नी है, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ओल्ड गुडविल की। ओल्ड गुडविल का मतलब है कि नए पार्टनर के आने से पहले यदि हमारे अकाउंट में पहले से गुडविल अकाउंट खुला हुआ है, हमारी बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है, तो वो ओल्ड गुडविल कहलाती है। एक होती है जो पहले से हमारे बिजनेस में है, जिसको हमने पहले वैल्यूएट किया था। और एक गुडविल होती है जिसका हम वैल्यूएशन करते हैं जब हमारा नया पार्टनर आता है। तो जब नया पार्टनर आता है तो उसकी एंट्री हमने वीडियो नंबर 137 और 138 में देख ली है। इसके अलावा यदि आपको सवाल में ओल्ड गुडविल मिल जाए तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो यदि सवाल में ओल्ड गुडविल दी रहती है तो आप उसको राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ कर देने का मतलब जो पहले से गुडविल है उसको ख़त्म करना है। ख़त्म करने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि बैलेंस शीट में गुडविल लिखी और आपने उसको पेन लिया और काट दिया। ठीक है, ख़त्म करने के लिए आपको राइट ऑफ करने के लिए एक जनरल एंट्री बनाई जाती है। ठीक है, वो जनरल एंट्री क्या होती है आइए अब अपन सीखते हैं। ये देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल मतलब अभी बताया जो पहले से आपके बुक में है, नए पार्टनर के आने के पहले से आपके अकाउंट में ये शो हो रही है, उसको अपने को क्या करना है, नए पार्टनर के आने पे राइट ऑफ करना है। ठीक है, इसको एक दो मेथड अलग अलग करते हैं, पर मैं आपको एकदम सिंपल मेथड बता रहा हूँ। यदि बुक में पहले से सवाल में आपको पहले से ओल्ड गुडविल दी हो तो उसका पहला काम होता है नई वाली गुडविल को लिखने से पहले आप एक एंट्री बनाएंगे राइट ऑफ करने की। राइट ऑफ करने की एंट्री हो गई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। यह ध्यान रखना जो नया पार्टनर की गुडविल होती है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, लेकिन यदि गुडविल ओल्ड हो तो उसको आप हमेशा बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स को इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये अभी अपन सवाल करेंगे तो इसमें एक दो क्वेश्चन में ये आएगा, तो इसकी आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ लेंगे। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड गुडविल एकमात्र ऐसी गुडविल है जिसको आपको किस में बांटना है, ओल्ड रेशियो में। बाकी नई पार्टनर की गुडविल आप हमेशा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दूसरी चीज जो मेरे को समझानी थी दैट इज कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। जब भी नया पार्टनर आएगा तो वो गुडविल के साथ साथ कैपिटल भी लाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि नए पार्टनर के आने पे या जो भी आपका बिजनेस है उसमें जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो जरूरी नहीं है पार्टनर बनने के लिए उसको कैपिटल लानी ही पड़े। ठीक है, पार्टनरशिप में मेंबर बनने के लिए, पार्टनर बनने के लिए कैपिटल देना कंपलसरी नहीं है। इट मीन्स कि आप पार्टनर बनने जा रहे हो तो कैपिटल दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। ये डिपेंड करता है हमारे एग्रीमेंट पे कि बाकी के पार्टनर के साथ हमारा कैसा एग्रीमेंट है। यदि वो बोलते हैं कि हाँ भाई कैपिटल लाएगा नया पार्टनर तो लाएगा, और यदि एग्री हुआ है कि नहीं बिना कैपिटल के ही हम आपको अपना पार्टनर बना लेंगे तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यदि सवाल में आपको बोले कि नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, ठीक है, तो कैपिटल लाने की एंट्री ये आपने 11th में पढ़ी थी, पहली एंट्री होती है, सबसे इजी एंट्री होती है, ये सबसे बनती है। ठीक है, तो यदि सवाल में दिया है कैपिटल लेके आया नया पार्टनर तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे बस समझ में ये एंट्री तो बनती है। अब आप सीक्वेंस समझो। ठीक है, अब ज़्यादातर सवाल में नया पार्टनर आएगा, वो कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा, गुडविल के सर्कमस्टांसेस दिए रहेंगे कि वो कैश में लाया, काइन में लाया, नहीं लाया, आधी लाया, पूरी लाया, निकाल के ले गया, नहीं निकाल के ले गया। ठीक है, उसके हिसाब से जनरल एंट्री बना देंगे। ठीक है, चलिए आगे सीक्वेंस समझते हैं। तो सवाल में यदि आपको ओल्ड कैपिटल गुडविल दी हो
कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर दी हो और गुडविल की भी एंट्री करनी हो। तो ध्यान रखना, यदि सवाल में ओल्ड गुडविल है तो हमारा पहला काम होता है पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, देन नए पार्टनर के कैपिटल लाने की एंट्री करेंगे और फिर उसकी गुडविल की एंट्री करेंगे। मान लीजिए सवाल में ओल्ड गुडविल नहीं है तो आप कैपिटल की और गुडविल की एंट्री करेंगे, ये वाली एंट्री नहीं होगी। मान लीजिए ओल्ड गुडविल भी नहीं है, कैपिटल भी नहीं बताया कि लाया कि नहीं लाया, सिर्फ गुडविल की एंट्री करना है, तो ये फर्स्ट तो एंट्री नहीं होगी, सिर्फ गुडविल की एंट्री होगी। गुडविल की कौन सी एंट्री होगी वो अपन ने 5 कंडीशन देखी है, प्राइवेटली पेड, ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन, नॉट ब्रॉट इन कैश, ब्रॉट इन काइंड, तो वो जो भी एंट्री हो रही होगी वो अपन इसमें बना देंगे। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आइए अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, टी.एस. ग्रेवल का क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, जिस सीक्वेंस में हमने ये जनरल एंट्रीज पढ़ी हैं उसी सीक्वेंस में मैं आपको सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, पहली कंडीशन थी प्राइवेटली पेड की एंट्री होती नहीं है। सेकंड कंडीशन थी गुडविल ब्रॉट इन कैश। तो ये क्वेश्चन वैसे ही है। ठीक है, क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे ये रहा, ये आपका क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर है 3:2 में, सी को 1/5 पार्ट के लिए एडमिट किया, वो 30,000 कैपिटल के ला रहा है और 10,000 गुडविल के लेके आ रहा है। ओल्ड गुडविल बुक में दी है 3,000 की और न्यू रेशियो उसने निकाल के दे दिया 5:3:2। ठीक है, अब सबसे पहले आपको बताया कि यदि क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल दी हो, आप पहचानोगे कैसे ओल्ड गुडविल दी है, तो देखो लैंग्वेज पढ़ो आप इसमें। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एट ₹3,000। मतलब सी के एडमिशन के समय जो ए और बी की बैलेंस शीट थी उसमें 3,000 पहले से है। तो आपको बताया जब भी ओल्ड गुडविल हो तो सबसे पहले उसको राइट ऑफ करके खत्म करो। राइट ऑफ करके खत्म करने की एंट्री अभी आपने पढ़ी क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ओल्ड कौन कौन है, ए और बी, तो एंट्री बन जाएगी हमारी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, कितनी थी 3,000। इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड गुडविल आप हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर को इन ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर थे आपके ए बी और इनका रेशियो था 3:2। इस 3,000 रुपीज़ को आप 3:2 में डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1,800 एंड 1,200। ये हो गई पुरानी गुडविल राइट ऑफ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट, अब वो क्या लाया साथ में, कैपिटल लाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट कौन लाया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश करते थे 11th में, तो क्या लिखते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब क्योंकि यहाँ वहाँ पे सिर्फ एक ही होता था इसलिए हम सिर्फ कैपिटल लिख देते थे। यहाँ पे 3-4 ओनर हैं इसलिए उनके नाम से लिखी जाती है कि ए की कैपिटल है, बी की है, सी की है। अभी किसकी है, सी की है, तो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी लाया, 30,000। ठीक है, इसका नरेशन बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, इसका नरेशन बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। ओके, अब आते हैं गुडविल पर। ओके, तो अब देखो आप गुडविल लेके आ रहा है, कौन ला रहा है, सी। ठीक है, गुडविल लाने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, क्या कर दें, कितनी लाया, 10,000 रुपीज़, तो 10,000 और ये 10,000। ठीक है, अब इसके बाद लाने की हो गई, अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री आपको पता है किसको मिलेगी, ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो इस सवाल में न्यू रेशियो दिया है और ओल्ड दिया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकाल लेंगे। ठीक है ना, बन जाएगा, मैंने आपके लिए इसमें निकाल के ऑलरेडी रखा हुआ है, दैट इज़ 1:1। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो लीजिए आपके लिए मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5, न्यू कितना है, 5/10, बी का कितना है, 2/5 माइनस 3/10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10×5 = 50, 10×3 = 30 माइनस 25, दिस विल बी 5/50। इसको सॉल्व करेंगे तो 50, 10×2 = 20 माइनस 15, दैट इज़ 5/50, 5:5, और वी कैन कॉल इट 1:1। तो ये जो गुडविल लाया 10,000, ये 1:1 रेशियो में ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, करें, ये लीजिए कर दिया। तो लाया कितने था, 10,000, 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये 10,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया 5,000। एंट्री आपने पहले वाले वीडियो में सीखी ली है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। ठीक है, सिंपल सवाल था, समझ में आया। अब एक चीज़ और इसमें मैं आपको समझाना चाहता था, ये दो एंट्री को देखो। ठीक है ना, ये काई की एंट्री थी, कैपिटल लाने की, ये काई की एंट्री है, गुडविल लाने की।
ठीक है। क्लास 11th में आपको याद होगा एक वर्ड आया था, एक टॉपिक आया था, कंपाउंड एंट्री या कंबाइन एंट्री। तो इन दो एंट्री को आप कंपाउंड एंट्री बना सकते हो। कंपाउंड एंट्री क्या होती है? जब किसी एक दो अकाउंट का, दो जनरल एंट्री का डेबिट और क्रेडिट सेम हो। तो आपको नहीं समझ में आए तो ऐसे सेपरेट सेपरेट बना लेना, कैपिटल लाने की और गुडविल लाने की। नहीं तो इन दो एंट्री के बदले में आप एक सिंगल एंट्री भी बना सकते हो। वो क्या बन जाएगी? ये रहे आपके सामने। क्या बन जाएगा? कैश लाया, कितना लाया? 30,000 और 10,000 टोटल 40,000 टू, इसमें सी की कैपिटल कितनी है? 30,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा? 10,000। तो बुक में कई जगह कंबाइन एंट्री मिलेगी, तो आपको समझ में आए तो ये सेपरेट सेपरेट, और नहीं करना हो अलग अलग तो ये कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 टीएस ग्रेवाल का। ठीक है ना? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका, आपने देख लिया है। सॉल्व करते हैं। ए बी पार्टनर है, सी को नया पार्टनर इंक्लूड किया 3/7 के लिए। ठीक है, नया पार्टनर जब आया तो नए के आने के बाद उनका नया रेशियो हो गया 2:3। ये ऑलरेडी हमको निकाल के दे दिया। तो आपको पहले भी बताया, जब सवाल में न्यू रेशियो निकाल देता है तो आपका काम इजी हो जाता है, आपको सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। ठीक है, सी क्या लेके आ रहा है? कैपिटल ला रहा है और गुडविल ला रहा है। कितनी ला रहा है? 2 लाख रुपीज़ कैपिटल ला रहा है और 1,50,000 रुपीज़ गुडविल के ला रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल था। अब इसमें एक लाइन लिख दी, हाफ शेयर ऑफ गुडविल विदड्रॉन। जो पुराने पार्टनर थे उन्होंने अपना गुडविल का आधा पैसा निकाल लिया। ठीक है, इससे पहले वाले सवाल में मैंने आपको एक कंबाइंड एंट्री बताई थी, उसको इसमें हम रिवाइज करेंगे। इसमें ओल्ड गुडविल नहीं दी है, इसलिए ओल्ड गुडविल की एंट्री नहीं करना है। सवाल आपका कहाँ से शुरू होगा? कैपिटल लाने से और गुडविल लाने से। तो कैपिटल लाने की एंट्री और गुडविल लाने की एंट्री अलग अलग करोगे तो क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और गुडविल लाने की एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कैपिटल कितनी लाया? 2 लाख, ये हो गया 2 लाख, और गुडविल लाया कितनी? 1,50,000, 1,50,000। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि इन दो एंट्री के बदले में आप एक कंबाइंड एंट्री बना सकते हैं। वो कंपाउंड एंट्री क्या हो सकती है? ये दो अलग अलग बनाओ या एक सिंगल बना दो। क्या सिंगल बन जाएगी? टोटल कितना कैश लाया? 2 लाख ये लाया, 150 ये लाया, तो टोटल कैश लाया कितना? 3,50,000। सो 3,50,000 कैश अकाउंट डेबिट विथ 3,50,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है ना? यहाँ थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए अब दिखा? ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हो गया 2 लाख और ये हो गया 1,50,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करें और साथ में क्या करते हैं? निकाल भी लें। डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ये दो करो या इन दो के बदले में एक करो। ऐसा नहीं ये भी कराओ और ये भी कराओ, कोई एक करना है, ये दो या ये एक। डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री करना है। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा होता है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सवाल में न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दिया है, तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ए का निकाल लीजिए, ए का ओल्ड कितना है? 3/5 माइनस न्यू कितना? ए का 2/7, और बी का कितना है? 2/5 माइनस 2/7। सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप एलसीएम भी ले सकते हो। 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा? 11/35। इसको सॉल्व करें। 5 7 जा 35, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, दैट इज 4/35। क्या आ गया? 11:4 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं याद करने के लिए यहाँ लिख देता हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 11:4। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। कितनी गुडविल आया? 1,50,000। इसको 11 और 4 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एंट्री बना देते हैं। एंट्री आपको पता ही है? हाँ बोलिए। वेरी गुड। तो एंट्री आपसे बन गई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,50,000 किसको डिस्ट्रीब्यूट हो गई? ए को और बी में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गई? सैक्रिफाइसिंग में। 1,50,000 को आपने 11 और रेशियो 4 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये आ गया 1,10,000 और 40,000। अब इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ क्या आ गई? हाफ अमाउंट विदड्रॉ कर लिया। ठीक है, निकालने की एंट्री
ठीक है। निकालने की एंट्री कौन कौन निकाल रहा है, ए भी निकाल रहा है और बी भी निकाल रहा है। तो ए ने निकाला तो ए का कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट, इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, लाया था पैसा तो कैश अकाउंट डेबिट था, निकाल के ले जा रहे थे तो टू कैश या बैंक, ठीक है। ये सवाल बोलता कि भाई पूरा पैसा निकाल लिया तो कितना कितना मिला था, 110 और 40,000 पूरा निकाल लेते, पर इस क्वेश्चन में बोल रहा है आधा आधा निकाला, तो इसको कितना मिला 1,10,000, इसका आधा इसने निकाल लिया, कितना हो गया 55,000 और इसका हो गया 40 का आधा 20,000, टोटल 75,000 निकाल के ले गए, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो अमाउंट लिखना है जितना निकाल के ले गए। आगे समझ में, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओके, ये क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देख लिया। ये हमारा क्वेश्चन PS ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 31, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। क्या था क्वेश्चन, एक्स एंड वाई पार्टनर है, 3:2 में जेड को 1/4 पार्ट के लिए शेयर के लिए पार्टनर बनाया। अच्छा, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें, एक तो दे रहा है कि भाई वो गुडविल और कैपिटल का पैसा नहीं ला पा रहा, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा रहा है, जेड कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स टूवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए ये एसेट लेके आया, इसका मतलब वो कैश नहीं दे पा रहा, उसने बोला भैया मेरे से ये एसेट्स ले लो, ठीक है। टोटल वो एसेट ला रहा है 2,80,000 की, स्टॉक 60,000, डेटर्स 80,000, लैंड 10,000 नहीं है ये 1 लाख है, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, टोटल मिला के 2,80,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 6 लाख। आपको पहले भी बताया जब भी गुडविल ऑफ द फर्म दी रहती है तब हमको नए पार्टनर का शेयर निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फर्म की गुडविल 6 लाख है तो वो पूरी फर्म की गुडविल के बराबर पैसा नहीं देगा, वो सिर्फ उतना पैसा देगा नया पार्टनर जितने का आपने उसको पार्टनर बनाया है। आपने इस सवाल में कितने का पार्टनर बनाया है उसको, 1/4 का। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 6 लाख, ये हो गया, इसका निकालो हम 6 लाख का 1/4, दिस विल बी 1,50,000। ये आ गई उसकी गुडविल, किसकी, जेड की, जितनी वो देगा। जेड लेके कितना आ रहा है 2,80,000, किस चीज़ के बदले में, इस 2,80,000 में कैपिटल भी है और गुडविल भी है। गुडविल कितनी हो गई उसकी 1,50,000, तो कैपिटल निकल आएगी, तो 280 में से 150 माइनस कर दो तो उसकी कैपिटल हो गई 1,30,000, तो गुडविल हो गई कितनी 1,50,000 और कैपिटल हो गई 1,30,000। करें एंट्री, क्या लाया, गुडविल लाया और कैपिटल लाया, कैश में लाता तो एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट है, साथ में टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पर इसमें क्या कर रहा है, कैश में नहीं ला पा रहा, तो भाई कैश नहीं ला रहा है तो कुछ तो ला रहा है, क्या ला रहा है, एसेट, तो जो ला रहा है वो डेबिट करो, कैश लाता तो कैश डेबिट होता, इसमें एसेट ला रहा है तो एसेट डेबिट होगा, ठीक है। इसकी एंट्री मैं कर देता हूँ, ये देखो जो लाया उसको हमने डेबिट कर दिया। स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 80,000, लैंड अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000, ठीक है। आप मेरे जैसे आलसी नहीं बनेंगे, जैसे मैंने PNM लिख दिया शॉर्ट में, आप पूरा लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ये किस चीज़ का है, इस 2,80,000 में, ये 2,80,000 में इंक्लूड है हमारी कैपिटल भी और गुडविल भी। तो कैपिटल की एंट्री टू, नया पार्टनर कौन है, जेड, तो क्या लिखेंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हो गई कितनी 1,30,000 और प्रीमियम फॉर वेरी गुड गुडविल 1,50,000। ये हो गई आपकी गुडविल लाने की और कैपिटल लाने की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, हम क्या करें, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए, तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आपको पता है, ये रही आपके स्क्रीन पर, ये लीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट विथ 1,50,000, ठीक है ना। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगी हमेशा किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सवाल में ओल्ड रेशियो दिया है, नए पार्टनर को बनाया 1/4 पार्ट के लिए, न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा। तो आपको मैंने पहले वीडियो में समझाया है, जब रेशियो की फर्स्ट कंडीशन रहती है तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना। क्या होता है, जो ओल्ड रेशियो होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी उतना ही निकलता है, ये प्रीवियस वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। तो सेक्रीफाइसिंग कितना निकलेगा, 3:2 ही निकलेगा। इस 1,50,000 को 3:2 में हम डिवाइड कर देते हैं, तो x को मिल जाएगा 5 से डिवाइड कर देंगे तो 90,000 और y को मिल जाएगा 60,000।
ठीक, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर टीएस लेवल का 36। व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। इस सवाल के अंदर आपको दो कंडीशन दी हुई है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ऑन द एडमिशन ऑफ राव गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट 30,000। जब राव का एडमिशन हुआ 1/4 पार्ट के लिए तो पुराने पार्टनर की गुडविल कितनी थी? 30,000 थी। ठीक है भाई, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपना प्रॉफिट 3:2 में। राव इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। बोल रहा है राव गुडविल की अमाउंट नहीं ला सकता। तो आपको बताना है कि जब राव गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं ला सकता तो क्या एंट्री बनेगी। तो आपको पहले भी बताया, जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट ना तो कैश में ला पाता है और ना ही काइंड में ला पाता है तो उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो रेशियो का फर्स्ट कंडीशन है, मतलब सेक्रीफाइसिंग 3:2 ही निकलेगा। ठीक है, एडजस्ट करने की एंट्री। अब इस सवाल में दो कंडीशन दी है। पहली कंडीशन है, ध्यान से देखो, देयर इज नो गुडविल अकाउंट, और पहली दूसरी कंडीशन है गुडविल अपीयर इन द बुक्स एट ₹10,000। तो पहली कंडीशन करते हैं जब बुक में पहले से कोई गुडविल नहीं है। ठीक है, तो जब पहले से गुडविल नहीं है तो सिर्फ इस गुडविल को एडजस्ट कर दो। 30,000 गुडविल ऑफ द फर्म है, तो राव का शेयर कितना है? 1/4। ही विल पे 7,500। पे मीन्स एडजस्ट करना है उसको। एडजस्ट करने की एंट्री आपको पता है, वेरी गुड, क्या बन जाएगी? राव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मूर्ति कैपिटल अकाउंट और टू शास कैपिटल अकाउंट। इस 7,500 को सेक्रीफाइसिंग में बांट देंगे। सेक्रीफाइसिंग वही निकलेगा, ओल्ड 3:2 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 7,500 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये निकलेगा हमारा डिवाइडेड बाई 5 4,500 और ये हो गया 3,000। ठीक है, इसी में देखो सेकंड कंडीशन बोल रहा है यदि मान लो गुडविल पहले से होती बुक में कितनी 10,000। तो आपको पहले भी बताया कि जब ओल्ड गुडविल दी रहती है तो पहला काम होता है उसको राइट ऑफ करो। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? राइट ऑफ करने की। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या बनेगी? राइट ऑफ हमेशा किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? मूर्ति और शाह। तो राइट ऑफ की एंट्री मूर्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिट शास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पुरानी गुडविल कितनी थी? 10,000। पुराना रेशियो कितना था? 3:2। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 में तो यह आ जाएगा 6,000 एंड 4,000। नेक्स्ट एंट्री ये सेम हो जाएगी, राउस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट और टू शास कैपिटल अकाउंट। कितनी निकली थी? 7,500, 4,500 और 3,000। तो कुछ नहीं, ये एंट्री तो सेम रहेगी क्योंकि पुरानी गुडविल दी थी इसलिए इसको राइट ऑफ कर दिया बस, और कोई चेंज नहीं है इस सवाल में। होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और वीडियो देखिए और समझ के सॉल्व करते चलिए। यदि कोई डाउट होता है तो आपके पास नंबर है ही। ठीक है, तो तब तक बढ़िया वीडियो देखिए, सॉल्व करिए, और पसंद आए तो, इच्छा हो तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आए तो कमेंट करके बता देना कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके, तो करते रहिए, बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बाय स्टूडेंट्स।